हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट में सम्मिलित जितने भी निबंध हैं उनके ऊपर एक संक्षिप्त विवरण की। तो यूजीसी नेट की आजकल मैं आप सभी को एक संक्षिप्त विवरण हर टॉपिक से बताती जा रही हूँ। तो आज हम निबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये यूजीसी नेट का इकाई 9 है जिसमें निबंधों को दिया गया है। तो सबसे पहला निबंध जो है वो है दिल्ली दरबार दर्पण। ये भारतेंदु जी का निबंध है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1877 ईस्वी। ये वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने 1877 की रिपोर्टिंग दिल्ली दरबार दर्पण के माध्यम से दिल्ली दरबार की है। तो उस समय में दिल्ली में दरबार लगता था, उसका वर्णन उन्होंने अपने इस निबंध में किया गया है। विक्टोरिया के भारत में साम्राज्ञी बनने का वर्णन जो है इसमें किया गया है। इस निबंध में राजराजेश्वरी महारानी विक्टोरिया का गुणगान किया गया है। तो महारानी विक्टोरिया को राजराजेश्वरी कहा गया है और उनका गुणगान किया गया है। वायसराय द्वारा राजाओं से मुलाकात व तोहफे का वर्णन किया गया है। दिल्ली दरबार की भव्यता व लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें दरबार लगा हुआ है, वहाँ वायसराय सवाई में महारानी विक्टोरिया का साम्राज्ञी बनना हुआ है, उसका गुणगान जो है उसमें किया गया है, उसके कामों का वर्णन और कैसे उसमें राजाओं से मुलाकातें हो रही हैं, तोहफे आदि दिए जा रहे हैं, दिल्ली दरबार की जो भव्यता है, वहाँ जो लोग आए हैं उन सब का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगला निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये भी निबंध भारतेंदु जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है सन 1884 ईस्वी है। इस निबंध में बलिया के ददरी मेले में इस निबंध को जो है बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखा गया था। यह निबंध हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका के दिसंबर 1884 के अंक में इसको प्रकाशित किया गया था। तो जातीय और राष्ट्रीय प्रगति की आकांक्षा का प्रतिरूप है। कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्यागने की इसमें बात की गई है। शिक्षा, सहयोग व एकता पर इसमें बल दिया गया है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात जो है इसमें कही गई है। समाज सुधार, आर्थिक विषमता, सामाजिक एकता, राजनीतिक प्रगति, स्त्री जागरूकता इत्यादि की बातें जो है इसमें कही गई है। इसके साथ ही इस निबंध में विदेशी भाषा और वस्तुओं को त्यागने की बात व अपने देश के उन्नति की बात जो है इस निबंध में कही गई है। अगला निबंध है शिव मूर्ति, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। तो शिव मूर्ति का अर्थ है ईश्वर की मूर्ति। तो इस निबंध में संस्कृति का उपपाठ निहित है, साथ ही यह कला का पाठ भी है। तो इसमें भारतीय संस्कृति का वर्णन जो है किया गया है। तो इसमें भारतीय मनीषा का जागरण निहित है। इस निबंध में प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है कि भारत में शिक्षित वर्ग भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतीकों के प्रति कितना उदासीन है। तो भारत का जो शिक्षित वर्ग है वो कितना उदासीन है, इन सब का वर्णन किया गया है। शिव मूर्ति के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्यों के बीच जो है वैर नहीं होना चाहिए। तो यही इस निबंध की मुख्य बातें थी। अगला निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसका प्रकाशन वर्ष है 11 अप्रैल 1903 ईस्वी। तो इस निबंध में 1903 से 1907 के मध्य भारत मित्र में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। तो इसमें जो शिव शंभू है वो एक कल्पित नाम है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की जो दुर्दशा थी उसको प्रकट किया गया है। और इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट ने शिव शंभू के नाम से लॉर्ड कर्जन को जो है 8 चिट्ठे निबंध लिखे हैं, उनका वर्णन किया गया है। 2 चिट्ठे जो है वो लॉर्ड मिंटो को लिखे गए हैं। तो उस समय की जो राजनीतिक गुलामी थी, लॉर्ड कर्जन की जो क्रूरता थी, उसका वर्णन इस निबंध में किया गया है। तो इसका अनुक्रम देखिए। तो पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है श्रीमान का स्वागत,
वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद। तो ये 8 जो है लॉर्ड कर्जन को जो लिखे गए थे उनका वर्णन है, उनका क्रम है। अगला निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये उनके काव्य संग्रह कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। यह एक ललित निबंध है। नाखूनों का जो है बार बार काटे जाने की बात जो है इसमें कही गई है, और इसका जो है बार बार कटना और फिर भी इसका बढ़ना, ये जो है सभ्यता और विकास के साथ इसको जोड़ के उन्होंने बताया है। नाखूनों का बढ़ना, इसके साथ ही उन्होंने मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रतीक बताया है कि मतलब मनुष्य जो है किस प्रकार उसके अंदर की जो पार्श्विक प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है, बार बार काट दो फिर भी वो जाग ही जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने संघर्ष का भी प्रतीक बताया है कि मनुष्य के जीवन में संघर्ष जो है निरंतर चलता ही रहता है। नाखूनों का काटना सौंदर्य बोध व सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। तो नाखूनों के काटने के बाद जो उनकी सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें भारतीयता की जो महत्ता है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक चिंतन, भाषा, संस्कृति, इन सभी विषयों पर इस निबंध में विचार किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही निबंध है। बाकी जो निबंध बच गए हैं उनको अगले वीडियो में ले लिए जाएंगे। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।